नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के उन सभी अहम पहलुओं पर जिन्हें पढ़कर आप बन सकते हैं राजनीति विज्ञान के ज्ञाता। तो आज हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है राजनीति विज्ञान की वो कौन सी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर आप कर सकते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा को पास। तो चलिए शुरू करते हैं उस जादुई पुस्तकों के सफ़र में जहां आप गोते लगाएंगे ज्ञान के। तो राजनीति विज्ञान में जो हमारी पहली यूनिट है, उस यूनिट को हम राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये राजनीति विज्ञान की पहली यूनिट है, राजनीतिक सिद्धांत। इस राजनीतिक सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में आप देख सकते हैं जिसमें अवधारणाएं की बात की गई है और दूसरे भाग में की गई है राजनीतिक परंपराएं। अवधारणाएं राजनीतिक सिद्धांत के दो विचारों की ओर प्रदर्शित करती है। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने और समझने के लिए हमें इन दो विचारधाराओं के बारे में पढ़ना होगा। राजनीतिक सिद्धांत के भीतर ये दो, एक अवधारणाएं हैं, एक परंपराएं हैं। तो आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के लिए ओपी गावा सर की पुस्तक ले सकते हैं। ओपी गावा सर की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये अच्छी पुस्तक है। अवधारणाएं आपकी इस पुस्तक से पूरा कवर अप हो जाएगा। और इस दूसरी पुस्तक है राजीव भार्गव अशोक आचार्य सर की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत के नाम से ही ये पुस्तक आती है। राजनीतिक सिद्धांत के नाम से ही ये पुस्तक आती है। तो अवधारणाएं के लिए आपको राजनीतिक सिद्धांत के अंदर अवधारणाएं पढ़ने के लिए आपको ओपी गावा की राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय नामक पुस्तक लेनी पड़ेगी। और दूसरी पुस्तक है राजीव भार्गव अशोक आचार्य की राजनीतिक सिद्धांत। वहीं हम बात करें कि अगर आपको परंपराएं पढ़नी है तो इन परंपराएं हैं वो आपको लेनी है। विल किमलिका की पुस्तक है, एक विल किमलिका की पुस्तक है। और जो समकालीन राजनीतिक दर्शन के नाम से ये पुस्तक आती है, समकालीन राजनीतिक दर्शन के नाम से विल किमलिका की ये पुस्तक है। ये पुस्तिका बहुत अच्छी पुस्तिका है। मैंने इनमें से ये विल किमलिका और राजीव भार्गव अशोक आचार्य की पुस्तक पढ़ी हुई है। और ये भी है मेरे पास राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये भी पुस्तक है मेरे पास। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक पुस्तक ये ले लें विल किमलिका की, और इन दोनों पुस्तकों में से कोई एक पुस्तक आप ले लें। राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने के लिए आप इन दो पुस्तकों का चयन करें। इस लिस्ट में जो हमारी दूसरी इकाई है वो है राजनीतिक विचारक। जब हम राजनीतिक विचारक की बात करते हैं तो बेसिकली ये राजनीतिक विचारक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से ज़्यादा संबंधित नजर आते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से ज़्यादा संबंधित नजर आते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो विचारक पढ़े जाते हैं वो ज़्यादातर विचारक जो हैं वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक होते हैं। तो अगर आप राजनीतिक विचारक को पढ़ना चाहते हैं तो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है, जिसकी पुस्तक आप ले सकते हैं, ओम प्रकाश गावा सर की पुस्तक आप ले सकते हैं, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के नाम से आपको आसानी से मिल जाएगी। और इस लिस्ट में जो हमारी दूसरी नंबर की पुस्तक है वो है प्रभुदत्त शर्मा की पुस्तक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। यह पुस्तक काफी लोकप्रिय पुस्तक है। ये पुस्तक इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि जो प्रभुदत्त शर्मा जी ने इस पुस्तक में जो काम किया है वो उन्होंने विचारकों के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक से बताने का कोशिश किया है इस पुस्तक में। तो आप ये पुस्तक भी ले सकते हैं। और इस लिस्ट में हमारी जो तीसरी पुस्तक है वो है प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी डॉक्टर सुशीला रामास्वामी की पुस्तक है, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के नाम से ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगी। तो ये दूसरी यूनिट जो है हमारी वो राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ओम प्रकाश गावा है जिनकी पुस्तक आप ले सकते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं प्रभुदत्त शर्मा की पुस्तक ले सकते हैं आप, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास।
मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जो है प्रभुदत्त शर्मा की पुस्तक लें। प्रभुदत्त शर्मा की पुस्तक लें। ये पुस्तक बेहद ही उपयोगी पुस्तक है। ये पुस्तक मैंने पढ़ी हुई है और प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी की भी पुस्तक मैंने पढ़ी हुई है। ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। इस पुस्तक में काफ़ी विस्तार से दिया गया है। हर एक चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपके पास ये पुस्तक है और आप थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री जानना चाहते हैं, मतलब आप एकदम से नोट्स वगैरह की तरह आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और डॉक्टर रामास्वामी की पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जो लिखी है इन्होंने, ये पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है। ये भी आप ले सकते हैं। और ये सभी पुस्तकें हिंदी में आसानी से उपलब्ध है, जो आपको पटशिष्ट में मिल जाएगी आसानी से। वहाँ कई शॉप हैं, बुक डिपो हैं, आप वहाँ से आसानी से ले सकते हैं। तो जो हमारी तीसरी यूनिट है वो है भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक के विषय में जब आप पढ़ते हैं तो भारतीय राजनीतिक विचारक को जो राजनीतिक चिंतन है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उनका विस्तार क्या था, कारण क्या थे कि राजनीतिक चेतना जो भारतीयों में जागी वो कैसे जागी। तो आप इसके लिए पढ़ सकते हो डॉक्टर विश्वनाथ वर्मा की पुस्तक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। डॉक्टर विश्वनाथ वर्मा की पुस्तक है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के नाम से एक पुस्तक आती है, जो मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और दूसरी पुस्तक है रुचि त्यागी मैम की पुस्तक है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन एक विमर्श के नाम से ये पुस्तक आती है। और तीसरी पुस्तक है इस लिस्ट में ओम प्रकाश गावा सर की पुस्तक है भारतीय राजनीतिक विचारक के नाम से ये पुस्तक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास रहते हैं तो आप आसानी से पटेल चेस्ट से ये पुस्तकें, तीनों में से कोई सी भी एक पुस्तकें आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। और आप भी अगर पढ़ना चाहते हैं राजनीतिक विचारक के बारे में, तो आपको इस सभी पुस्तकों में से कोई सी भी एक पुस्तक लेके आप उसके ज्ञान को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं भारतीय राजनीतिक विचारक के विषय के बारे में। अगर हम इसके मार्क्स की बात करें तो यहाँ से सीधा जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है यूनिट 3 से। यूनिट 1 से 10 मार्क्स बनते हैं, यूनिट 2 से 10 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप यहाँ 3 यूनिट तक अगर आप कवर अप करते हैं और सही से पढ़ते हैं तो 30 मार्क्स तक आप यहाँ से ले सकते हैं इस विषय को पढ़ने के बाद। तो आइए सफ़र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 जो है वो है हमारा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं जेसी जोहरी की पुस्तक ले सकते हैं। जेसी जोहरी की पुस्तक ले सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के नाम से ही ये पुस्तक आपको आसानी से मिल जाएगी। इस लिस्ट में दूसरा नाम है तपन विश्वाल। तपन विश्वाल की पुस्तक आती है तुलनात्मक राजनीति के नाम से ही ये दूसरी पुस्तक आती है तपन विश्वाल की। और अगर इस लिस्ट में हम तीसरे नंबर की पुस्तक करें तो आप इग्नू, अगर आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, इग्नू की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अगर ये आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस। और लिस्ट में जो है हमारा चौथे नंबर की जो बुक है वो है सीपी गैना सर की बुक। सीपी गैना सर की बुक भी तुलनात्मक राजनीति के नाम से ही ये पुस्तक आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। अगर आप सच राजनीतिक विज्ञान के इन चारों पुस्तकों में से कोई सी भी एक पुस्तक ले सकते हैं। अगर मैं रिकमेंड करूं तो आप जेसी जोहरी की या आप इग्नू बुक, इन दोनों में से कोई एक भी पुस्तक ले सकते हैं। आप ये या तो पुस्तक खरीद लें या इग्नू की वेबसाइट से ये इग्नू बुक कंपनी माध्यम में ये पुस्तक दोनों ही माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएगी इग्नू की वेबसाइट से, हिंदी विषय में भी और अंग्रेजी माध्यम में भी। और जेसी जोहरी की बुक भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगी। आप जेसी जोहरी की पुस्तक ले लें या इग्नू की बुक ले लें, ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव की तरफ से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही पुस्तकों में से कोई सी भी एक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो यूनिट 5 में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के संबंधों को प्रतिपादित करता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषयों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इन पुस्तकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर समझ सकते हैं। इस लिस्ट में हमारी पहली पुस्तक है पुष्पेंद्र पंत की पुस्तक आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से। पुष्पेंद्र आती है अजय कुमार की पुस्तक
अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक परिचय के नाम से इनकी एक पुस्तक आती है अजय कुमार सर की। अजय कुमार सर दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके द्वारा ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अवधारणाओं के बारे में परिचित होंगे, उनकी परंपराओं के बारे में परिचित होंगे और उनके सिद्धांतों के बारे में भी आप परिचित होंगे। और ये सभी चीज़ें जो तीनों जो चीज़ें हैं उस पुस्तक में बेहतर तरीके से समझाया गया है। ये पुस्तक हिंदी में आपको आसानी से मिल जाएगी। और तीसरे नंबर पर है इग्नू बुक। दूसरे लिस्ट में इग्नू की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू बुक। और आपको साथ ही साथ पढ़ने की ज़रूरत है एनसीईआरटी की बुक क्लास 12th की। एनसीईआरटी की क्लास 12th की जो बुक है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उभरते हुए पहलुओं को आसानी से समझाया गया है, जिसे आप पढ़ने के बाद इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आपके ज्ञान को बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। और साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के लिए वो है करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर टू डे और आखिरी 2 से 3 वर्षों पुरानी जो घटनाएं हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप करंट अफेयर के बारे में एकदम जागरूक रहें। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें क्लास 12th की, इग्नू बुक ले लें और या तो आप अजय कुमार सर की बुक ले लें। अजय इग्नू की वेबसाइट से हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में ये बुक वहाँ पे मौजूद है। उनकी वेबसाइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फ़ोन में सेव करके रख के कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। और पुष्पेंद्र पंत की बुक आप ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने के लिए। ये इग्नू में प्रोफेसर हैं पुष्पेंद्र पंत सर और इनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है, तो आप ले सकते हैं ये पुस्तक। यूनिट 5 में ये 5 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं अगर आपको यूनिट 5 को क्रैक करना है, क्योंकि यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हर साल यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, इस बारे में भी आपको ख्याल रखना है। तो आप इन पुस्तकों का सहारा लेके पढ़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को और बेहतर से। भारत की विदेश नीति यूनिट 6 ये हमारी अगली कड़ी है। भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति को समझने के लिए आपको BN खन्ना की पुस्तक भारत की विदेश नीति को पढ़ना चाहिए। BN खन्ना और लिपाक्षी अरोड़ा द्वारा लिखित यह पुस्तक भारत की विदेश नीति नाम से पुस्तक आती है। BN खन्ना और लिपाक्षी अरोड़ा की है। आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। यह पुस्तक को मैंने खुद भी पढ़ा। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है BN खन्ना की पुस्तक। दूसरी पुस्तक है राजीव सीकरी सर की पुस्तक। राजीव सीकरी सर की पुस्तक है भारत की विदेश नीति चुनौतियाँ और रणनीति नाम से। ये पुस्तक आपको पुस्तक की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। राजीव सीकरी द्वारा लिखी ये पुस्तक है। ये काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक हो गई है अभी BN खन्ना और राजीव सीकरी सर की। इस लिस्ट में तीसरी पुस्तक है सुमित गांगुली की पुस्तक है भारत विदेश नीति पुनरावलोकन एवं संभावनाएं। इसमें इन्होंने सुमित गांगुली सर ने जो है भारत की विदेश नीति में एक पुनरावलोकन की स्थिति को उत्पन्न किया है, जिन्होंने इन्होंने नई जो संभावनाएं हैं भारत की विदेश नीति को वो कैसे और उजागर कर सकती है, नई चीज़ों को बताया है। और सीकरी सर की पुस्तक में आपको चुनौती और रणनीतियों के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। वहीं आप BN खन्ना सर की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक बेहद अच्छी है। आप इन तीनों पुस्तकों में से कोई भी एक पुस्तक को लेकर पढ़ सकते हैं और आपको ऑलमोस्ट BN खन्ना सर की पुस्तक में वो सारे जो UGC नेट द्वारा जो सिलेबस में आपके जो चीज़ें भी आई हुई हैं सब आपका सिलेबस कवर करने की पूरी कोशिश करता है BN खन्ना की ये पुस्तक। तो भारतीय विदेश नीति को पढ़ने के लिए आप BN खन्ना की पुस्तक ले सकते हैं। ये पुस्तक मैंने खुद भी पढ़ी है। पुस्तक बहुत अच्छी पुस्तक है BN खन्ना और लिपाक्षी अरोड़ा द्वारा लिखित। ये हैं यूनिट नंबर 7 पर जो है भारत में राजनीतिक संस्थाएं। भारत में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा रूपा मंगालिनी की पुस्तक है भारत शासन और राजनीति।
भारत शासन और राजनीति की पुस्तक है, जिसे लिखा है रूपा मंगलानी मैम ने। और दूसरी पुस्तक है इस लिस्ट में, जो पुस्तक है बासुकी नाथ चौधरी सर की पुस्तक है। बासुकी नाथ चौधरी सर की पुस्तक है, जो सेम पुस्तक है, ऐसे ही इनकी पुस्तक का भी नाम यही है, भारत शासन और राजनीति नाम से ये पुस्तक मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी आपको। और साथ ही आप तीसरे नंबर की बात करें हम पुस्तकों के लिस्ट में, तो सुभाष कश्यप द्वारा लिखित पुस्तक है हमारा संविधान। ये पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक है। लगभग अगर आप एक विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपने ये पुस्तक कभी ना कभी ज़रूर पढ़ी होगी। ये पुस्तक सुभाष कश्यप का हमारा संविधान। और साथ ही चौथे लिस्ट पे जो हमारी पुस्तक है वो है डी बसु की पुस्तक। डी बसु की पुस्तक भी काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक है, ये भी खूब पढ़ी जाती है डी बसु की पुस्तक। तो आप जो है इन 4 पुस्तकों में से सकते हैं, कोई भी एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, या आप ले लें डी बसु की पुस्तक, या आप ले लें बासुकीनाथ चौधरी की पुस्तक। कोई भी एक पुस्तक का सहारा ले सकते हैं, कोई भी एक पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, या आप ले लें डी बसु की पुस्तक, या आप ले लें बासुकीनाथ चौधरी की पुस्तक। साथ ही मैंने बासुकीनाथ चौधरी सर की भी पुस्तक पढ़ी है, भारत शासन और राजनीतिक। यह पुस्तक भी आप ले सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों में से कोई सी भी एक पुस्तक ले सकते हैं आप। ये चारों पुस्तकें अपने आप में बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है, जिसी नेट के परिप्रेक्ष्य के रूप में आप ले सकते हैं और पढ़कर भारत की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बेहतर तरीके से जान और समझ सकते हैं। यूनिट नंबर 8 पर जो है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, जो कि अपने नाम से ही संदर्भित करती है भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। राजनीतिक व्यवस्थाएं जो क्रिया करती हैं, क्रियाएं जो काम करती हैं, वो कैसे करती हैं। राजनीतिक जो व्यवस्था है भारत की, वो किस तरह से काम करती है, अगर किस तरह से काम करती है, वो किससे प्रभावित होती है, कैसे किस वर्ग के लोग जो हैं राजनीतिक क्रियाओं को प्रभावित कर देते हैं, और वो किससे प्रभावित राजनीतिक व्यवस्थाएं बनती है। तो इनको समझने और जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी द्वारा लिखी पुस्तक भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी सर दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनके द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। इस लिस्ट में हमारे पहले नंबर पे है अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी की पुस्तक भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। इस पुस्तक में ऑलमोस्ट आपको वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी जैसी नेट के सिलेबस को कवर अप कर देंगी। लिस्ट में जो हमारा नाम है वो है BN चौधरी और युवराज कुमार की पुस्तक आती है, एक भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। BN चौधरी और राजकुमार की भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं नामक एक पुस्तक है। आप इस पुस्तक को भी ले सकते हैं। इन दोनों पुस्तकों में से मैं रिकमेंड करूंगा कि ये एकदम लेटेस्ट बुक है। ये अभी एक साल या 6 महीने पहले ही ये पुस्तक पब्लिश हुई है, जो हिंदी माध्यम में हिंदी विद्यार्थियों के लिए बेहद ही बहुत ही अच्छा काम किया है हमारे अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी सर ने, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। तो आप इस पुस्तक को लेकर अपने यूनिट नंबर 9 की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो आप जो है पढ़ने के लिए पुस्तक 1 नंबर की लिस्ट ले लें, और ये जो पुस्तक है ये बहुत ही बेहतर पुस्तक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यूनिट 9 और 10 के बारे में हम बात करेंगे, यूनिट 9 और यूनिट 10 के बारे में। यूनिट 9 में आता है आपका लोक प्रशासन। अगर आप लोक प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं तो आप ले सकते हैं सुरेंद्र कटारिया सर की पुस्तक आती है, लोक प्रशासन के नाम से ही ये पुस्तक आती है, सुरेंद्र कटारिया सर की पुस्तक। और दूसरी पुस्तक है लोक प्रशासन के नाम से ही आती है, ये पुस्तक है M लक्ष्मीकांत की। M लक्ष्मीकांत की पुस्तक के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि M लक्ष्मीकांत की पुस्तक को क्यों पढ़ा जाता है। लोक प्रशासन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय M लक्ष्मीकांत की पुस्तक है, आप ये पुस्तक भी ले सकते हैं। और यूनिट 10 में बात करें हम तो यूनिट 10 में भारत में शासन नीति तथा लोक नीति बात करते हैं, तो आप ले सकते हैं अवस्थी एवं महेश्वरी की पुस्तक। अवस्थी एवं महेश्वरी की पुस्तक आपको भारत में लोक नीति के बारे में पूरे विस्तार से बताती है। और साथ ही ले सकते हैं आप इग्नू की बुक ले सकते हैं। जैसा कि 9 और 10 जो यूनिट है, 10 यूनिट वो न्यू यूनिट है, उसे साल 2018 में
साल 2018 में इसे नया जोड़ा गया है। तो बेसिकली इन दोनों यूनिटों में फ़र्क क्या है? तो आप जब यूनिट 9 पढ़ते हैं तो ये बेसिकली थ्योरी है, ये एक थ्योरी पे काम करती है जो लोक प्रशासन के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों पे काम करती है, तो ये थ्योरी हो जाती है। और दूसरा जो यूनिट 10 है वो है आपका प्रैक्टिकल, ये थ्योरी पे काम करता है यूनिट 9 हमारा, और ये प्रैक्टिक्स है, ये प्रैक्टिकल पे काम करता है। तो आप इन दोनों में से अगर आप अवस्थी और महेश्वरी की पुस्तक लेते हैं तो भी आपका जो है यूनिट 9 वो कवर अप हो जाता है, और अगर आप सुरेंद्र कटारिया की बुक लेते हैं तो भी आपका यूनिट 10 कवर अप हो जाता है। बेसिकली इन दोनों पुस्तकों में लगभग वो सभी चीज़ें दी गई हैं जो यूनिट को कवर करती है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक ले सकते हैं, ये पुस्तक बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आपको पुस्तकें लेने के लिए आपको इधर उधर सोचना पड़ते हैं तो आप या तो ऑनलाइन ले सकते हैं, और नहीं तो आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आप जा सकते हैं पटेल चेस्ट। पटेल चेस्ट के पास एक दुकान है, सिलेक्शन बुक सर्विस के नाम से उनकी जो है वो शॉप है, आप ये विजिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूजीसी नेट द्वारा पूछे गए सभी यूनिट के, हर एक यूनिट के लिए कुछ विशिष्ट पुस्तकें जिन्हें पढ़कर आप कर सकते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा को पास। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो अंत में मेरे दोस्त मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस सफ़र में आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, सहारा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन छोड़कर ज़रूर चला जाता है। तो फॉलो कीजिए मेरे इस चैनल को और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।